निफ्टी का चार्ट है और ये 4 घंटे का चार्ट है और 4 घंटे पे ये आपको दिख रहा है कि इसका RSI जो है वो 61 के राउंड है। तो इट मीन्स ये हुआ कि मार्केट में जो बड़े प्लेयर हैं वो मार्केट का ट्रेंड अप कर रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि ये सीज़ फायर कब तक चलेगा नहीं चलेगा, बट मुझे ये चीज़ समझ में आता है कि जब भी स्टॉक 20% 30% अगर डिस्काउंट प्राइस पे होते हैं तो मार्केट में जब भी एक पॉजिटिव मूवमेंट आती है तो बड़े प्लेयर वहाँ पे लॉन्ग करते हैं। और जब जब हम लोग न्यूज़ देखेंगे तो हमारे अंदर में क्या आता, फियर आएगा कि पता नहीं ये कब आपका टूट जाएगा। बट एक्चुअली क्या है कि अमेरिका ये चीज़ अच्छे ढंग से समझ चुका है कि मार्केट में मैं यहाँ पे ट्रैप हो चुका हूँ, तो वो कोई ना कोई बहाना लेकर के ये जो आपका वार है उससे वो निकलने की कोशिश करेगा। और यही रीज़न है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगले 15 दिन तक मार्केट जो होगा वो अप ही होगा। नमस्कार, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हो @राजीव झा 2081। तो निफ्टी मुझे लगता है कि 24,400 का इसका अगला टारगेट है। अगर फिबोनाची रेशियो आप लगाओगे तो वो जो एक बार जो बाउंस बैक करता है वो 50% तक आता है, तो वो 24,400 का लेवल है। ये मैंने लगा के देखा हुआ है। अब अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो मैं बात करूँगा कि अभी लास्ट फ्राइडे को मार्केट हमारा US मार्केट में कुछ सेक्टर उसके पॉजिटिव बंद हुए हैं और कुछ सेक्टर उसके नेगेटिव बंद हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि मंडे को फिर मार्केट एक बार बॉटम थोड़ा सा माइल्ड उसमें आएगी, मतलब नीचे की ओर आएगा। तो ये कहाँ तक आएगा और कहाँ पे हमें मौका मिलेगा तो हम एंट्री कर सकते हैं, ये मैं आपको 1 घंटे के चार्ट में दिखाता हूँ। अगर मार्केट ने करीब आपका 2-2:30 बजे के राउंड में जो मार्केट ने लो मारा था वो 23,960 के राउंड में मारा था, तो मे भी हो सकता है कि मंडे को एक बार मार्केट आपको 23,900 के राउंड में आपको दिखे, या इंट्राडे गैप जो है वो 23,850 के राउंड का है। तो अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो मार्केट का ट्रेंड अप है और आप बाई करोगे। दूसरा, मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करता हूँ। इसमें पहला जो मेरा चार्ट जो है वो अभी इससे पहले मैंने सबको बोला था TVS मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एशियन पेंट्स बाई कर सकते हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पे मार्केट जो है वो थोड़ा सा विराम लेने की कोशिश करेगा और चलेगा कौन, तो हीरो मोटोकॉर्प चलेगा। ये हीरो मोटोकॉर्प मैंने इंट्राडे में लास्ट फ्राइडे को भी मैंने बाई करवाया था, मैंने कॉल भी बाई करवाया था और मैं लॉन्ग करके भी रखा हुआ था। इंट्राडे में हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, बट स्टिल अभी इसका मार्केट का ट्रेंड अप है और मुझे लगता है कि इंट्राडे में मंडे को जब मार्केट में रियली में मार्केट करेक्शन करेगा तो मे भी हो सकता है कि ये आपको 30, 40, 50 रुपये नीचे मिलेगा। तो आप इसको यहाँ पे बाई करिए और इसमें जहाँ पे भी आप बाई करेंगे वहाँ से 40-50 रुपये और नीचे आप स्टॉप लॉस लगाइए। इसका पहला टारगेट जो बनता है वो 5600 के राउंड का बनता है, तो आप 5600 तक के लिए इसको लॉन्ग करके रख सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक और है, वो है इंडस बैंक और कोटक बैंक। मैं इंडस बैंक का चार्ट दिखाता हूँ। इससे पहले भी मैंने इंडस बैंक का जिक्र किया था और मैंने सबको बोला था कि आप इंडस बैंक बाई कर सकते हो। ये ट्रेन की आवाज़ जो आ रही है वो इसलिए आ रही है कि मैं अभी दानापुर जंक्शन के आसपास में मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ, तो मेरे बगल से ट्रेन दोनों तरफ से गुजर रही है, पाटलिपुत्रा जंक्शन से भी और दानापुर जंक्शन से भी, इसलिए ये इतना शोर है। तो ये इंडस बैंक का चार्ट है और इंडस बैंक के चार्ट को अगर मैं 1 डे पे लगाता हूँ तो इसका आप ये देख रहे हो कि ये सैंडविच पैटर्न बनाया है और इसका टारगेट जो है वो 880 के राउंड का टारगेट है और इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो आप 801 रुपये का स्टॉप लॉस लगा करके आप इसको बाई कर सकते हो। 880 का इसका टारगेट बनता है, ठीक है। दूसरा एक स्टॉक और है जो इस
मार्केट में लाइफ टाइम हाई ब्रीच कर रहा है, ये है एथर एनर्जी। एक्चुअली ये स्टॉक जो है अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस कर रहा है, और अगर आप इसको देखोगे तो इसका एक मंथ का जून है। ये जून जो है एक मंथ का आपका मतलब 2 से 3 महीने का इसका जून है। ये जून जो था वो 800 रुपये से लेकर के 600 रुपये के बीच के अराउंड में था। तो अब इसने 800 रुपये को ब्रीच किया है, तो अब इसका अगला टारगेट जो होगा वो 1000 का टारगेट होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।